सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। हाय, थैंक यू सो मच। कैसे हो? सबसे पहले तो आप ये बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है सेकेंड वेव का। तो बस अब मैं होप कर रही हूँ कि अब केसेस वापस उतने ना बढ़े और हम सब थोड़ा काम स्टार्ट कर सके और हम बाहर निकल सके। रेस्ट टचवुड, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। ओके, तो थोड़ी सी देरी हो गई है लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज। थैंक यू सो मच। कैसे ये लॉकडाउन पीरियड में कैसे शादी की आपको सूझी? मतलब लाइक काफी एक लंबा वक्त लिया आपने इस चीज के लिए, और फिर लॉकडाउन में ये ऐसे कैसे फॉलन हुआ? I think it's all about correct timing. When things are supposed to happen, they find their own way. जब जो होना होता है तो उसका जरिया अपने आप बनता है. And I think that was, and I think like me getting married is one of those things. कि शायद ये होना था और ये बेस्ट चीज थी तभी, जिसको कहते हैं ना, ये सडनली हुआ और जो हुआ बेस्ट हुआ. All I can say is that. ओके, कुछ बताना चाहोगे कि किस तरह से आप अपने बेटर हाफ से मिल पाए? क्योंकि ये कैसे, मतलब लाइक वो इस इंडस्ट्री से भी बिलोंग नहीं करते जहां आपने अपना पूरा करियर दिया है। तो कैसे कैसे मिलना जुलना हुआ, कैसे बातचीत आगे बढ़ी आप लोगों की? So I met him at a common friend's birthday party, and from there we started talking. And gradually, after talking to each other for a while, I think we decided that probably this is the best thing that is supposed to be happening for us. डेफिनेटली। तो कुछ बताना चाहेंगे कि उनके प्रोफेशन की अब ज्यादा बातें होती है आप दोनों के बीच में, या आपके प्रोफेशन की? मतलब कौन किसके बारे में जानना ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है? मतलब दोनों ही मेरे ख्याल से बराबर से एक दूसरे के प्रोफेशन को समझते हैं और एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में जानना भी चाहते हैं. उनकी प्रोफेशन के बारे में कई सवाल होते हैं जिनको लेके मैं बहुत क्यूरियस होती हूँ. आई एम श्योर सबके मन में आते हैं कि टर्बुलेंस होता है तो क्या होता है, क्यों होता है. एंड हमारी जैसे इंडस्ट्री में, सॉरी, हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे वो रहते हैं, जैसे वो क्यूरियस होते हैं कि मेकिंग कैसे होती है, 12 घंटे की शूट में आप फिर कैसे करते हो. सो इट्स गुड. मतलब मैं कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम दोनों एक दूसरे का प्रोफेशन समझते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या लगता है आपका जिस तरह से प्रोफेशन है जहाँ पर बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है, तो इस न्यू फैमिली को और इस नए जो लाइफ न्यू जर्नी को कैसे, मतलब आप मैनेज करने वाले हो बोथ द थिंग्स, लाइक वर्किंग एज वेल आई एज? फील कि इसके लिए, सॉरी, आप कुछ कह रहे थे. नहीं, वही मतलब घर को और प्रोफेशनली कैसे दोनों बैलेंस करोगे आप? तो मैं यही बोलूंगी कि बैलेंस इज द मेन गेम. आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दोनों के लिए ही आपने कमिटमेंट करी है, दोनों ही आपका दिल लगता है, बी इट योर होम, बी इट योर वर्क. So even before I was married, I was in Mumbai, and my family was staying in Delhi, and I would have been in Mumbai only at this moment also, if this pandemic won't have happened. तो मैं तभी भी यही करती थी कि मैं मेक श्योर करती थी कि मैं हर महीने दिल्ली आऊं. And I never missed my any friend's birthday, my parents' birthdays, their anniversary, Diwali. तो मैं यही कहती थी कि ठीक है, आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो अच्छी बात है, बट back home there are certain people who are looking forward to have you, so you need to balance that. तो मेरे को शायद ये स्किल मैंने पहले ही एक डिस्कवर कर ली थी कि मैं लाइक अपने पेरेंट्स और अपने काम में हमेशा से जैसे बैलेंस एक बनाती आई हूँ शुरू से. तो मुझे ज्यादा दिक्कत हुई नहीं. एंड जैसे मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा चीजें बदली नहीं, बस 2 मम्मी 2 पापा हो गए, ये हो गया. और उनकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहता है, और पूरा लाइक माय मदर इन लॉ, शी शेयर्स माय वीडियोस एंड शी प्रमोट्स इट, एंड शी इज हैप्पी टू सी मी वर्किंग. And I was at my in-laws' place, and I just got a call for some project in Mumbai, and I said that I have to go tomorrow. So, like, everything was arranged for me. So I think अगर आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है तो आपको क्यों कोई डिफरेंस फील होगा. डेफिनेटली। एंड व्हाट अबाउट उद्यान, आपको उनकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा पसंद है या खास लगती है, अच्छी लगती है?
जो आपने शादी के बाद उनमें डिस्कवर की है, लाइक मतलब पहले नहीं आपको पता था? मतलब आई थिंक मैंने सब कुछ मतलब मैं उनको ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर that you get to know about each other. Though I discovered this side of his way before we got married, but I will say that he is very caring and he is very understanding, which I feel जैसे कि आप जब शादी के बाद आप छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप नोटिस करते हो कि if you are working, or for example if you have not slept well at night, he will not be out of those typical people ki nahi अच्छा chalo utho and everything whatever. So he understands ki okay, she has had a long day yesterday, तो आज उनको if she wants to rest, let it be. And he is the most carefree person you can be with. He is not at all if I may say demanding or anything. He loves his space and he will give you your space. So I think that's the best part, because obviously ये main चीज सही होती है ना, that you need a caring and an understanding partner, especially डेफिनेटली। people who are in our profession. वैसे तो हर प्रोफेशन में, बट क्योंकि हमारे इसके लिए थोड़ी एक और एफर्ट चाहिए होता है समझने के लिए. अच्छा, क्या कहना चाहोगे इस पीरियड की वजह से आप लोगों का घूमना फिरना भी नहीं हो पाया, तो उस चीज को लेके कितना ज्यादा दिल में रहता है कि लाइक जब भी चीजें नॉर्मल होगी तो सबसे पहले जाना है हमें आउटिंग के लिए? Of course, I love traveling and I am really, really looking forward to travel. And even he loves traveling. तो काफी जगहें हैं दिमाग में, पर अभी मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ या कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने बहुत स्ट्रांगली सोचा था कि ये करेंगे फिर ये करेंगे, एंड पैंडेमिक हुआ, थिंग्स चेंज एंड वी आर इन अ लॉकडाउन. तो अब ठीक है, वक्त आने दो, जब टाइम आएगा तो जगह भी समझ में आ जाएगी कि आउट ऑफ ऑल कौन सी चूज करनी है. सो आई एम जस्ट वेटिंग टू थिंग्स टू गेट बेटर, एंड आई थिंक फॉर एवरीबडी. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस पीरियड आपके फ्रेंड्स भी जो है वो ज्यादातर अटेंड नहीं कर पाए, आई थिंक कोई बाहर का था ही नहीं, आप लोग बहुत क्लोज नेट तरीके से शादी हुई, तो क्या कहना चाहोगे उस चीज को? वो मोमेंट कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है कि हमारे वीरे की वेडिंग हो रही है, हमारी फ्रेंड की शादी हो रही है, तो उस चीज के लिए कुछ कहना चाहोगे कि आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो कि कभी अगर चीजें ठीक हुई तो यू गाइस विल अरेंज समथिंग? Of course, rather अभी जब बीच में थोड़ी सी चीजें better हुई थी in the month of Jan and Feb, we did a small reception for some relatives back in Dehradun, and I really love cooking, so I really enjoy it. So I called a lot of friends of mine to my place, and we had our own small get-togethers, and I personally believe that small get-togethers are really beautiful. जो कहते हैं ना घर में close knit एकदम, and you're sitting, eating, chilling together. So we had those things, and now that vaccinations are happening and everybody is getting vaccinated and things are slightly getting better, I hope they are. तो बिल्कुल ये सब तो जारी रहेगा, एंड होपफुली जब चीजें थोड़ी और बेटर हो जाएंगी, वी माइट प्लान अ गेट टुगेदर जस्ट फॉर आवर फ्रेंड्स. डेफिनेटली। अच्छा, इसी के साथ साथ ये जरूर जानना चाहूंगी कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड कोई प्रोजेक्ट्स है जो आपके जो मतलब पहले से लाइंड अप थे या फिर मतलब आपके पास में थे और अभी फिलहाल के लिए हॉल्ट पर है, शूट नहीं कर पा रहे आप? Before the lockdown started, I think 10-15 days back, I finished a web series called Kissa Kisse Ka. I was shooting for it in Delhi only. And rest, there are certain projects in pipeline, but nothing on hold as such. And yes, there are a few projects which are technically postponed, we can say. तो बीच में कुछ नहीं रुका है. There are things that we have discussed and we will shoot it once things are better. और दैट्स इट. बाकी इस लॉकडाउन में मेरी, अब पिछले लॉकडाउन में, हाँ सॉरी, इसी लॉकडाउन से थोड़ा टाइम पहले, इसी पैंडेमिक में, आई डिस्कवर्ड समथिंग एल्स फॉर माई सेल्फ. Like I started making videos and everything, and that really picked up well, and people loved it a lot. So I'm grateful कि चलो कुछ तो अच्छा घर पे बैठे बैठे ढूंढ लिया, so that's good. ओके, आपने ऑलमोस्ट ऑल मीडियम पे काम किया है, चाहे वो टीवी हो, वेब हो, फिल्म हो,
कौन से मीडियम को सबसे ज्यादा एंजॉय किया है आपने? क्योंकि टेलीविजन पे आपने बहुत समय अपना दिया, और जहाँ पर बहुत ही कट टू कट टाइम होता है, एक्टर्स के पास सिर्फ लिटरली खाना और सोना होता है, खाना और सोना होता है, बाकी उनका पूरा वक्त शूटिंग में ही गुजरता है। कौन सी जगह आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है? मैंने सबसे, मैं ये बोलूंगी कि दो सारे मीडियम्स बहुत अलग हैं। हाँ, लाइक हार्ड वर्क आपका हर जगह जाता है, बट आज जैसे कि आपने बोला वो है कि टीवी में हमारे को थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी होती है, क्योंकि हमारे को डेली डिलीवर करना होता है। एंड व्हेन वी आर शूटिंग फॉर अ सीरीज और अ फिल्म, वी आर लिटिल स्लो एंड वी आर मोर इंटेंस. So personally, as an actor, I really loved shooting for like my web series, and be it only for singles, be it Taj Mahal. I really enjoyed, working for these series because the directors were brilliant. Of course, like I'm just talking about these series, and moreover, the script was good, and I got to play something very different from what I was playing on TV. तो मेरे लिए वो काफी मजेदार था, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट कैरेक्टर्स करना एंड डिफरेंट स्क्रिप्ट्स करना. यू नो, आई गेट लिटिल बोर्ड व्हेन आई हैव टू प्ले वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट ठीक है, उस चीज का अपना मजा है. जैसे कहते हैं ना कि लाइक फॉर एग्जाम्पल राजमा चावल एंड छोले चावल, दे आर लाइक अ वेरी सिमिलर कॉम्बिनेशन, बट येट दे आर वेरी डिफरेंट. सो आई थिंक इट्स दैट. अच्छा, लेकिन क्या कहना चाहोगे? आपने बताया कि वेब सीरीज आपको ज्यादा पसंद है, वो तो है, लेकिन व्हाट अबाउट टीवी? अगर टीवी में कभी कुछ बहुत ही अच्छा आपको पिवोटल रोल करने मिले, कोई भी इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करने मिले, सो आर यू रेडी फॉर कम बैक फॉर अ टीवी? कोर्स, व्हाई नॉट. मैंने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया है कि मैं टीवी नहीं करूंगी या मैं फिल्म नहीं करूंगी या मैं सीरीज नहीं करूंगी. या मेरे को लगता है कि थिएटर हो, सीरीज हो, फिल्म हो, टीवी हो, for that matter, if you are shooting for YouTube, you are shooting for your Instagram, you are an actor. मतलब ठीक है, उनमें डिफरेंस है कि हाउ डू यू शूट एंड ऑल दैट, ट्रीटमेंट अलग है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन एक्टर. When you have a camera right in front of you, your job is to act, and I love acting, so I think all that makes like sense when you connect 1 + 1 + 1. राइट. ओके. व्हाट अबाउट आपकी जो जर्नी है, अगर पूछी जाए कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कब से शुरुआत हुई थी, तो वो कैसे हुई थी, अगर आपके साथ जानना चाहे तो? जी. So I started with Ye Rishta, and I came to Mumbai and I auditioned, and I must say that I was blessed enough that आके मैंने बहुत दिल लगा के बहुत दिल लगा के ऑडिशंस किए थे. So like in 1 month, मुझे exact figure नहीं याद है, but more than 100 auditions I gave in just 1 month, and Ye Rishta was a fruit of one of those auditions. And कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी. Rest I have been doing theatre since I was in 5th standard. तो मैं तब से एक्ट कर रही हूँ, and I have been doing plays since school. I was in my college because of ECA quota, if you know about it. Like I got my admission because of theatre only in my college, and post college I was in Mumbai. So शुरुआत हुई थी ये रिश्ता से, और उसके बाद जो भी जर्नी रही है, टचवुड अच्छी रही है. जो भी किया है लोगों ने पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है, and I am absolutely thankful to them for that. And I have always said that I promise कि जब तक मतलब possible है, I would love to entertain, and I'll do everything to entertain you guys. ओके. अगर रिकॉग्निशन की बात पूछी जाए कि अगर कोई पहचान किसी शो से या किसी कैरेक्टर से मिली हो, तो वो कौन सा शो था या कौन सी जगह थी जहाँ से आपको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई, कि लाइक लोगों ने आपको पहचानना शुरू कर दिया? वो तो शायद पहले शो के साथ ही हो गया था, क्योंकि ये रिश्ता इतना पुराना, इंडिया लॉन्गेस्ट टीवी रनिंग शो है, और तो वो तो वहीं से उसकी शुरुआत हो गई थी. जसमीत का जो कैरेक्टर है उसको बहुत प्यार मिला, और वहीं से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था. और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स जुड़ते गए, क्योंकि तब तक लोगों के मेरे साथ अपनी इंडिविजुअल एक एसोसिएशन भी बन गई थी because of social media and knowing about me and everything.
सो दैट ऑल्सो वेंट वेल। तो धीरे धीरे किरदारों के नाम बदलते गए, पर हाँ, लोगों के साथ एक रिश्ता बनता गया। अच्छा, एज यू सेड, आप बहुत, वी ऑल नो कि आप बहुत लंबे समय से शो के साथ जुड़े हुए हो, और आपने काफी क्लोजली टीम के साथ शो के जितने भी कैरेक्टर्स थे सबके साथ काम किया है। एनीथिंग यू हैव टू से अबाउट करण, बिकॉज उनके बारे में बहुत ज्यादा ही सब लोग कहीं ना कहीं, जो उनके पीछे कुछ बातें निकल कर आई, जो उनकी वाइफ ने उन पर एलिगेशंस लगाए, तो कहीं ना कहीं सब तरीके के लोग बात करने लगे कि लाइक करण ऐसे बिल्कुल भी नेचर वाइज नहीं है, जिन्होंने उनके साथ पर्सनली क्लोज रहकर काम किया है। तो आप कुछ बताना चाहोगे, क्योंकि वो शुरुआत में लाइक सब आइडियलाइज करते थे कहीं ना कहीं कि अगर बेटा हो या किसी का पति होना चाहिए तो वो नैतिक जैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं बस यही कहना चाहूंगी, देखिए मैं उनकी जो पर्सनल उनका है मामला, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि वो उनकी पर्सनल बात है और बाहर से हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। बट जो चीज मैंने देखी है वो चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी। और मैंने करण के साथ 3 साल लगभग काम करा है, जो कि काफी लंबा टाइम पीरियड होता है। और मैंने यही देखा है कि he is very respectful towards everybody, he is very patient, and he is very calm. So that is how I know Karan Mehra as a person. अगर कोई मुझसे जानना चाहता है तो मैं यही बोलूंगी कि जो उनका जो भी इशू है उसके मामले में ऑब्वियसली मतलब हम नहीं कमेंट कर सकते, बिकॉज आई हैव नॉट बीन इन टच विद हिम फॉर अ व्हाइल नाउ, बिकॉज आई वाज इन दिल्ली एंड एवरीथिंग। बट जब भी बीच में बातचीत हुई है या कुछ भी हुई है, बहुत अच्छे नोट पे हुई है। और मैंने उनके साथ जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको बताया है, दैट ही इज द मोस्ट पेशेंट पर्सन एंड काम पर्सन यू कैन बी विद। ओके, सोशल मीडिया को लेकर के क्या कहना चाहोगे? लाइक सोशल मीडिया पे जहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि आजकल डिजिटली इतना सुपर फास्ट होते जा रहा है कि आप कुछ भी डालो, जैसे एज यू सेड यू मेक वीडियोस, जहाँ पर लोगों के रिव्यूज मिल जाते हैं तुरंत ही कि उनको पसंद आया या नहीं पसंद आया। सो हाउ यू टेक ट्रोलिंग एज वेल एज अप्रिसिएशन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सनल हो जाते हैं, नास्ती हो जाते हैं, तो हाउ यू टेक ऑल दैट? मैं यही कहती हूँ कि देखिए हर काम की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अगर आप पब्लिक फिगर हो और अगर आप प्यार लेने आए हो, तो लोगों को अगर दिक्कत होती है तो वो भी आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर उनका प्यार सर माथे पे है तो उनकी दिक्कत भी सर माथे पे है। और हाँ, अगर मुझे लगता है कि कोई रीजनेबल बात है या मुझसे कहीं कोई भूल हुई है तो मैं बिल्कुल उस चीज को समझती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, रेक्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ, फीडबैक्स को एक्सेप्ट करती हूँ। कभी मुझे लगता है कि कोई शायद ऐसी कोई बात कह रहा है जो कि मैं नहीं रिलेट कर पा रही हूँ, तो भी मैं बस उसको यही समझ के वो करती हूँ कि ठीक है, उन्होंने बोला, मैंने सुना, उनका हक है बोलना। और बाकी अगर मुझे सही लगेगी तो मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूंगी, पर अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये शायद सही नहीं है तो ठीक है, आपने बोला, आपका हक है। दैट्स इट। ओके, अपने आप को फिट किस तरह से रखती हैं आप? क्योंकि जब से आपने शुरुआत की है कहीं ना कहीं स्क्रीन पे, हम तब से ही आपको देखते आ रहे हैं। आई थिंक 19-20 का फर्क हुआ होगा, बाकी आप कहीं से भी कुछ भी, मतलब ऐसे करेक्शंस की जरूरत नहीं दिखाई देती। तो कुछ कहना चाहेंगे कैसे अपने आप को फिट रखती हैं आप? मैं ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा फिटनेस में उतनी नहीं हूँ जितने की जैसे मेरे को एक्टर्स हैं, लता सबरवाल, अगर आप देखिए उनकी फिटनेस वीडियोस रहती हैं। और थोड़ा बहुत वर्कआउट और घर का खाना खाने की कोशिश करती हूँ। बहुत बार फेल भी होती हूँ क्योंकि मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। और बस यही कोशिश करती हूँ कि घर का खाऊं और वर्कआउट करूं अच्छे से। और जैसे मेरे पापा कुछ कुछ चीजें मेरे को बताते हैं जो अच्छी हैं, कि जैसे आंवला खाया करो, पानी पिया करो। मेरी मम्मा मुझे ड्राई फ्रूट्स आते जाते देती रहती हैं। तो आई think I should thank them. And like my husband keeps a check on my intake of water. तो मुझे इन सबको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि ये लोग ध्यान रखते हैं, एंड आई एम नॉट उतना ज्यादा गुड एट टेकिंग केयर ऑफ माई थिंग। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देख के आपको आई हो, ऐसा कुछ लाइक, मतलब वेदर इट्स इन लॉज को लेकर या फिर हस्बैंड को लेकर, कभी अगर ऐसी कोई चीज आपके अंदर सीरियसनेस जागी हो? नहीं मतलब हाँ, मैं यही आपको बोल रही हूँ कि ही इज द मोस्ट केयरफ्री पर्सन। बट हाँ, ऐसे कोई जिम्मेदारी या कोई चेंज नहीं। हाँ, पर आपको अच्छा लगता है
be it in-laws, be it your husband. Like as I shared with you, I'm fond of cooking, so I try that whenever I'm not shooting, I cook, not because of any obligation या मेरी जिम्मेदारी, because I like it. And I think वो एक अच्छा लगता है, ये छोटी छोटी चीजें आप एक दूसरे के अगर करते रहे और आप इन्वॉल्व रहते हैं और अच्छा लगता है. So that is what I do. मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं कहूंगी, पर कहते हैं एफर्ट अगर किसी चीज का करना चाहिए, once you're associated with anybody, तो just try and make them happy, be it anything, फूड हो, एक्सरसाइज हो, ट्रैवल करना हो, चिल करना हो, जिस भी चीज से उन्हें खुशी मिलती है, शायद उसको ऑर्गेनाइज करना या उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखना, वो एक हम लोगों के लिए रहता है कि वो अच्छा रहता है. नॉट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी. आई एग्री. ओके, कुछ अपने फैंस को मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आपको, कौन से प्रोजेक्ट का वो इंतजार करें या फिर कहाँ देख सकते हैं आपको? बिल्कुल. मेरी एक वेब सीरीज आ रही है अभी, जल्द ही आ जाएगी, और उसके बारे में आपको मेरे सोशल मीडिया से बिल्कुल पता चल जाएगा. तो उसके लिए आई विल जस्ट से दैट प्लीज वॉच इट व्हेनेवर इट इज देयर. एंड मीनवाइल मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को एंटरटेन रखने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमें अपना काम करना चाहिए. बीइंग एंटरटेनर्स, वी शुड एंटरटेन आवर ऑडियंस, चाहे वो कोई भी जरिया हो. और I am constantly putting a lot of reels on my Instagram, creating content for you guys. तो प्लीज उसको देखें, अपने फैमिली को दिखाएं, और अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताएं, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बताते हैं कि उनको मेरा काम कैसा लगा है. और ज्यादा मुझे आप लोगों को कुछ कहने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं कुछ भी जब नया करती हूँ तो मुझे दिखता है कि कितने दिल से आप लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते हो. And apart from this, मैं यही कहना चाहूंगी that please take care and get yourself vaccinated. और जिनके साथ भी सेकेंड वेव में कोई मिसहैपनिंग हुई है या कुछ डिफिकल्ट टाइम आया है, आई विल जस्ट से दैट कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता. ये मुश्किल वक्त है, ये भी निकल जाएगा. तो और अच्छे वक्त की वेट करते हैं. और प्लीज बेफालतू में बाहर घूमने मत जाइए, और क्राउडेड एरियाज में मत जाइए. बहुत कुछ देखा है हम लोगों ने अभी. तो लेट्स एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस एंड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि हम ठीक हैं तो हमारे आसपास वाले ठीक है. यस. ओके, थैंक यू सो मच शिरीन फॉर टॉकिंग टू अस. आप भी अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. You guys are watching Glitz Vision USA right now, and keep watching it, keep subscribing to it, because these guys are amazing.